अब या तो बेटी हो या तो बेटा, बस एक ही बहुत है महाराज। बेटी और बेटा में क्या फर्क है? फर्क है, फर्क है। एक बात बताओ, क्या आप अपने बेटी को बेटा बोलते हो? बोलो, बोलते हो ना? अरे क्यों नहीं बोलते हो? बोलते हो ना? हाँ बेटा कैसे हो, है बेटी, बिटिया रानी है, उसको क्या बोलते हो आप? बेटा। ठीक है, क्या आप अपने बेटा को बेटी बोले हो कभी? बोलो, क्यों नहीं बोले हो जी? बेटा और बेटी कैसा है? तो बेटा को भी बेटी बोलो ना जी। जब बेटे को आप बेटा बोल रहे हो तो बेटी को भी आप कल से बेटी ही बोलना शुरू कर दो, फिर मैं जानूंगा कि आप सत्य बोल रहे हो कि बेटा और बेटी जैसे होते हैं महाराज, एक समान होते हैं? नहीं होते हैं एक समान। हाँ, प्यार में बेटियां अधिक प्रेम प्राप्त करती हैं बेटों से, ध्यान देना, क्योंकि बेटा होता है हमारे भाग्य से, मैंने एक दिन बताया था। और हमारे घर में कोई बेटी पैदा होती है, एक भाग्य से नहीं, 10 भाग्य से नहीं, 50 भाग्य से नहीं, बल्कि 100 भाग्य जब इकट्ठा होता है प्यारे, तो हमारे घर में एक कन्या जन्म लेती है। 100 भाग्य। इसलिए हम आशीर्वाद देते हैं बेटियों को विवाह के समय, सौभाग्यवती भव। सौभाग्य का अंतर अर्थ होता है सुंदर भाग्य हो आपका, सौभाग्य जो आपका पति है, सुहाग है, वो अमर हो। लेकिन सौभाग्य को आप दो पार्ट में दो उसमें कर दो तो क्या होगा? सौभाग्य। बेटा और बेटी में अंतर होता है, ध्यान देना। बेटा तो लोहा की जैसा, लोहा की तरह होता है जी, इसलिए हम पुरुष को क्या बोलते हैं? लौह पुरुष। क्या किसी कन्या को लौह स्त्री बोला गया है? हाँ, अंग्रेजी में भले ही बोल दो आयरन लेडी, लेकिन हिंदी में आप बोलो लौह स्त्री को कोई बोलता है? कोई नहीं, लौह पुरुष बोलते हैं लोग। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष। तो कन्या कैसी होती है? वो तो बढ़िया 24 कैरेट का सोना होती है जी। बेटा होता है लोहे की तरह और कन्या होती है सोना की तरह, स्वर्ण आभूषण। तो लोहा और सोना में अंतर नहीं है क्या? बताओ, लोहा मिलता है 80-100 रुपए किलो होगा जी, पहले तो 35-40 रुपए रहा होगा शायद, अब बढ़ गया 70-80 रुपए, ज्यादा 70-80 रुपए होगा। और सोना कितने रुपए किलो मिलता है सोचो? अरे किलो की बात छोड़ो, तोला में 5 लाख 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए किलो है, 80,000 रुपए तोला। तो 1 किलो में कितना हो गया जी? 80,000 में 1 तोला, तो 1 किलो कितना मिलेगा? है 80 लाख, 80 लाख। ओ, हमारी गणित ऐसी है जी, क्या करें, है? गणित मेरी कमजोर है। आप सब लोग बिजनेसमैन हैं, व्यापारी वर्ग है ना, आपकी गणित बड़ी अच्छी है। 80 लाख रुपए। तो क्या 80 लाख और 80 रुपए में अंतर नहीं है? बोलो, अंतर है कि नहीं? है ना? तो बेटा बेटी एक जैसे कैसे हो गए जी? सोचो। हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए ध्यान देना, आगे आने वाला समय बहुत अच्छा नहीं अनुभव हो रहा है। आगे आने वाले समय में कुछ संबंध ऐसे हैं जो समाप्त होते जाएंगे। जैसे मामा, मान लो आपके परिवार में एक ही बेटी है, तो मामा, उसकी संतान मामा किसको बोलेगी? सोचो। बुआ, संबंध अब खत्म होता जा रहा है। एक ही बेटा है, दूसरी बेटी है ही नहीं कोई, तो बुआ का संबंध भी धीरे धीरे लोग भूल जाएंगे कि मामा भी कोई संबंध होता था, बुआ भी कोई होती थी। मैं ऐसा नहीं कहता कि हम सरकार के साथ नहीं हैं। सरकार जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के लिए बहुत प्रयास कर रही है, हम सरकार के साथ हैं। लेकिन क्या हमारा हिंदू समाज ही सारा ठेका उठाया है? बोलो, हिंदुस्तान में बहुत धर्म के लोग रहते हैं, क्या सारा नियम सारा कानून केवल हिंदू समाज के लिए ही है? बोलो, सोचो।
लोग कहते तो थे कि छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन अब मैं ये बोलूंगा छोटा परिवार तो दुखी परिवार, छोटा परिवार दुखी परिवार। अब थोड़ा सा ये कहावत को थोड़ा सा परिवर्तन करने का समय आ गया है। सृष्टि जो है ना अपने आप को चेंज करती है, समय समय पर परिवर्तन करती रहती है। बड़ा परिवार सुखी परिवार, आजकल परिवार बहुत संकुचित होता जा रहा है प्यारे। लोग अपने माता पिता को छोड़कर फ्लैट में रहना शुरू कर दिए हैं प्यारे, घर परिवार छोड़ दे रहे हैं। छोटे परिवार में आए दिन देखो हर पति पत्नी में जो फ्लैट में रहते हैं, छोटे मकान में रहते हैं, आए दिन उनके गृहस्थ जीवन में खटास आती रहती है, झगड़े होते रहते हैं।